अगर आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी में एक व्यक्ति अपने चिंतन और विचारों को कैसे समझकर उनका नियंत्रण करता है, यह आपको दिखाया जाएगा। एक बार एक ज्ञानी साधु जिनका नाम अरुण था अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। शिष्य कुछ परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा मन अक्सर बिना बात के विचारों से भर जाता है जो हमें अशांत कर देते हैं। हम इन विचारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अरुण ने उनकी परेशानी देखी और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी इस समस्या का हल दे सकती है। एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका मन अक्सर अस्थिर रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु, एक वृद्ध योगी जिनका नाम सिद्धार्थ था, से कहा, गुरुजी, मेरा मन हर समय अस्थिर रहता है। जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो कई तरह के विचार मेरे मन को व्यस्त कर देते हैं। मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? सिद्धार्थ ने कुछ देर चुप रहकर सोचा और फिर बोले, तुम कल सुबह मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगली सुबह आनंद गुरुजी के आश्रम गया। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस गिलास को अपने हाथ में लो और ध्यान रखो कि एक बूंद पानी भी नीचे न गिरे। फिर तुम आश्रम के चारों तरफ घूमना शुरू करो। आनंद थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानी। उसने गिलास उठाया और आश्रम के आसपास चलने लगा। उसका मन पूरी तरह से उस गिलास में भरे पानी पर केंद्रित था ताकि एक भी बूंद नीचे न गिरे। चलने के दौरान उसका मन सारे विचारों से मुक्त हो गया और सिर्फ उस गिलास के पानी पर केंद्रित रहा। 1 घंटे बाद आनंद वापस गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने आपके कहने पर यह गिलास लेकर घूमा और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी। इस दौरान मेरे मन में कोई और विचार नहीं आया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ लिया। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तब दूसरे विचार तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। हम अक्सर अपने मन को खुला छोड़ देते हैं और इसलिए कई तरह के विचार हमारे मन पर काबू पा लेते हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को किसी काम में, किसी लक्ष्य में पूरी तरह से केंद्रित करते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है। आनंद ने गहरा अनुभव किया और समझा कि अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। उसने जाना कि उसे सिर्फ अपने मन को एक रचनात्मक और सकारात्मक दिशा देनी है और फिर वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों को एक निर्धारित सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित करना। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं तब दूसरे अनावश्यक विचार हमारे मन को काबू नहीं कर पाते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ।